वसई से बड़ी खबर सामने आई, जहां मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने वर्ष 2008 में वसई पूर्व में अपने करीबी दोस्त और वर्ष 2002 में पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले में अपनी सौतेली मां और 3 नाबालिग मासूम सौतेले भाई बहनों की हत्या करने वाले आरोपी को कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 27 मार्च 2008 को आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला ने मृतक और उसके करीबी दोस्त मनोज राज बिहारी साह उम्र 25 वर्षीय निवासी शिव भीमनगर नाइकपाड़ा वाली वसई पूर्व के खिलाफ उनके घर में काम दीवार के विवाद के कारण रंजिश रखते हुए 26 मार्च 2008 को 10 बजे से 27 मार्च 2008 को 9 बजे के बीच मृतक मनोज राज बिहारी साह को यूटिलिटी प्रिंटर्स कंपनी कल्पतरू इंडस्ट्रियल एस्टेट चिंचपाड़ा वालीव में दीवार पर सिर पटक कर और फीते से गला घूंट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध के संबंध में तत्कालीन मानिकपुर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इस बीच क्राइम ब्रांच सेल 2 ने लगभग 17 साल पहले मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुए उपरोक्त हत्या के अपराध को उजागर करने के लिए प्रयास शुरू किए। वर्तमान आपराधिक मामले की जांच में क्राइम ब्रांच सेल 2 द्वारा आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला की तलाश में उसके पैतृक गांव खालपुर वाला थाना मुफस्सिल तहसील छपरा जिला सारण राज्य बिहार के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच सेल 2 के पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने अपराध मामले में समानांतर लगातार जांच शुरू की और अपराध स्थल आरोपी के तत्कालीन निवास और कंपनी जहां आरोपी कार्यरत था का दौरा किया। इस दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला के निवास के बारे में जानकारी मिली। उस समय सकारात्मक रूप से पहचाना गया कि आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला वर्तमान अपराध को अंजाम देने के बाद अपना नाम बदलकर महाराष्ट्र से सटे गुजरात राज्य की सूरत में अलग अलग नामों से रह रहा था। इससे अपराध की जांच को कोई एक नई दिशा मिली। कुल मिलाकर आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला द्वारा वर्तमान अपराध कारित करने के पश्चात अपने पैतृक गांव अथार्थक ग्राम खालपुर बवाला थाना मुफस्सिल तालुका छपरा जिला सारण राज्य बिहार चले जाने की संभावना को सत्यापित करने के लिए क्राइम ब्रांच 2 की एक पुलिस टीम को आरोपी की तलाश हेतु उसके पैतृक गांव भेजा गया। हालांकि ये पाया गया कि आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला पिछले कई सालों से अपने पैतृक गांव नहीं गया था। इसके अनुसार आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला के अपने और उसके पैतृक गांव में रहने वाले बचपन के दोस्तों के मोबाइल नंबर गुप्त रूप से एकत्र हुए। इसके बाद एकत्र किए गए मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड का तकनीकी रूप से विश्लेषण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगे की जांच से पता चला कि आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में एक सुरक्षा गार्ड, मैकेनिक और प्लम्बर के रूप में काम कर रहा है। ये भी पता चला कि उसने अपना असली नाम बदल लिया और कई फर्जी नाम अपना रहा था। एकत्रित जानकारी, मोबाइल फोन विवरण और विश्वसनीय मुखबिरों से एक मजबूत नेटवर्क की मदद से क्राइम ब्रांच सेल 2 की टीम ने अपराध के लगभग 17 साल बाद कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के महादेवपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से आरोपी निरंजन उर्फ राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। ये भी पता चला कि 2002 में वो अपने पिता और सौतेली मां, 2 नाबालिग सौतेली बहनों और एक सौतेले भाई के साथ हल्दिया जिला पूर्वी मिदनापुर पश्चिम बंगाल में रह रहा था। हालांकि उसकी सौतेली मां आरोपी राजू और अक्षय विजय शुक्ला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उसे परेशान करती थी। चौंकाने वाली बात और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आई कि 26 फरवरी 2002 को आरोपी राजू और अक्षय विजय शुक्ला ने गुस्से में आकर अपनी सौतेली मां गीता कुमारी शुक्ला और नाबालिग 2 अपनी सौतेली बहन सुश्री पूजा कुमारी उम्र 7 वर्षीय और 3 वर्षीय सुश्री प्रियंका कुमारी उम्र 6 वर्षीय और 4 अपने सौतेली भाई मान उम्र 2 वर्षीय की हत्या CISF यूनिट FCL क्वार्टर नंबर 222 पट्टी खली जिला हल्दिया राज्य पश्चिम बंगाल में अपने निवास पर कर दी। आरोपी राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हल्दिया थाने से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की गई। आरोपी आपने पकड़ा है, क्या कुछ जानकारी? ये जो आरोपी है इसका नाम है निरंजन कुमार उर्फ रंजन उर्फ राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला, वह 40 साल। ये मूल का रहने वाला छपरा बिहार का है, लेकिन ये अपने पिताजी के साथ हल्दिया पश्चिम बंगाल में रहता था। उसके पिताजी CIS में जॉब करते थे, CISF में हवलदार थे। इसकी मदर जो है 5 साल का था तभी एक्सपायर हो गई थी। जब इसके पिताजी ने दूसरी शादी की तो जो पहली शादी से ये खुद आरोपी और उसकी बहन थी, लेकिन पिताजी ये बहन के तरफ और इसके तरफ ध्यान नहीं देता था। ये गुस्से की वजह से ये पिताजी से झगड़ा करता था। जब पिताजी एक बार एडमिट हुए थे उस टाइम इसने वो जो उसके सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन ये 4 लोगों का मर्डर किया और ये चारों का मर्डर करके ये भाग गया था। ये चारों का मर्डर जब हुआ उस टाइम 13/2002 CR नंबर 302, 326, 307 तहत मामला दर्ज हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये गुनाह करने के बाद में ये आरोपी भाग गया था। भागकर ये बॉम्बे आया था। बॉम्बे आकर उसको एक मनोज शाह करके उसको एक दोस्त मिला। वो मनोज शाह ने उसको कुछ कंपनी में जॉब दिलवाया।
एक नेल पेंट की कंपनी थी, एक प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी थी। ये दोनों साथ में जॉब करते थे। ये दोनों ने साथ मिलकर जॉब किया और जॉब करते करते इसने उसको ये स्टोरी के बारे में, मर्डर के बारे में कुछ बताया नहीं था मनोज शाह को। लेकिन जब ये दो साथ में रहते थे तो उन्होंने एक कॉमन दीवार बनाई थी घर की। तो कॉमन दीवार के ऊपर से मनोज शाह और इनमें दोनों में झगड़ा होता था। ये झगड़े की वजह से एक दिन मनोज शाह को भी इसने कंपनी के पोर्टमाले पे लेके जाके शू लेस से गला दबा के और इसका सर दीवार पे पटका के मार डाला था। उसके बारे में सीआर नंबर 111/2008 302 का मर्डर का गुना मानिकपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। ये आरोपी ये गुनाह करने के बाद में पहले सूरत गया, सूरत से फिर बाद में अलग अलग जगह पे घूम के लुधियाना वगैरह, बाद में ये बेंगलोर में पहुंचा और इसने बेंगलोर में जाकर 2020 के आसपास एक शादी भी किया है। शादी से उसको 1.5 साल का बच्चा भी है। बेंगलोर में ये प्लम्बिंग का काम करता था। गांव के कुछ लोगों के संपर्क में वो कभी तो आया रहेगा, तो गांव के किसी ने बताया कि तुम गांव में तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो तुमको मिल सकती है, और वो लालच की वजह से उसने वहां पे गांव में जाके आधार कार्ड बनाया और उधर का रेशन कार्ड, ये इलेक्शन कार्ड भी बनाया। इलेक्शन कार्ड में उसका नाम था। तो हमारी टीम हमेशा गांव जाती थी लेकिन उनको कुछ मिला नहीं था। जब इसने इलेक्शन कार्ड बनाया तो उनको पता चला कि ये जिंदा है, किधर तो है। तो हमारी टीम ने फिर उसका तांत्रिक जो विश्लेषण होता है, उसके जो रिश्तेदार है उनके फोन नंबर्स ढूंढे और उनके नंबर में इसका नंबर कुछ मिलता है कि वो चेक किया। वैसे ही कुछ इन्फॉर्मर्स भी लगाए थे हमने, वो इन्फॉर्मर्स में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उसके ऊपर जाकर हमने फिर बेंगलोर में इसको अरेस्ट किया और उसका अभी 27 मार्च 2025 तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड है। उसने ये जो गुनाह किया था, जो हल्दिया पश्चिम बंगाल का, वो करने के बाद में फरार रहते हुए ये दूसरा गुनाह किया है। इसके लिए इसको फांसी के नीचे कोई सजा हो ही नहीं सकती है। बार बार नाम बदले क्या हाँ, इसमें बार बार नाम बदलते सब? ये सब नाम जो है निरंजन कुमार, रंजन, राजू, अक्षय, ऐसे नाम चेंज कर करके रहता था। लेकिन उसको जब आधार कार्ड बनाने की जरूरत पड़ी तो उसको उसका ओरिजिनल नाम जो है अक्षय शुक्ला वो बताना पड़ा। उसके पिताजी इसमें जॉब करते थे, उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी भी बनाई थी गांव में। वो प्रॉपर्टी मिलने के लिए उसने ये आधार कार्ड बनाया था। 2008 में गुना दाखिल हुआ था, अभी 2025 में डिटेक्ट हुआ, तो अभी अचानक से क्या ऐसा हुआ कि गुना डिटेक्ट हो गया? नहीं, ये गांव गया, इसलिए ये गांव नहीं जाता था। इसने सबसे बड़ी खबरदारी जो ली है, ये गांव में जाता नहीं था। ये जो गांव गया तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हुआ, नहीं तो हमारी टीम हमेशा जाती थी उधर गांव में। लेकिन गांव में नहीं आने की वजह से हम लोगों को कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। तो अभी सर इसको जो आपने अरेस्ट किया, इसके बाद वो पीसी कब कैसे लेंगे? अभी ये पीसी पुलिस कस्टडी 27 मार्च तक है। इसके बावजूद भी अभी ये तो हमने 5 मर्डर तो ओपन किए, इसके बावजूद और कुछ केसेस किए क्या, ये हम लोग अभी तपास करेंगे। सर इसके साथीदार भी थे कि अकेले करता? नहीं, ये सब इसने अकेले नहीं किया, अभी तो ऐसा निष्पन्न हो रहा है। लेकिन और दूसरे कुछ केसेस किए होंगे किसी को साथ मिल के, तो उसका भी हम लोग अभी उसके पास तपास करेंगे।